मुंबई के एक अस्पताल में 14 साल की एक लड़की को भर्ती कराया गया है, जहां केवल महिला डॉक्टरों, पुलिस अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों को ही प्रवेश करने की अनुमति थी। उसके प्रवेश के आसपास की परिस्थितियां चौंकाने वाली थी। उसने 12 व्यक्तियों के हाथों अकल्पनीय क्रूरता को सहन किया था, जिसके कारण सभी पुरुषों को उससे दूर रखने की सख्त नीति थी। कहानी तब शुरू होती है जब एक दंपति अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट करने के लिए बनवाड़ी के एक पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वास्तव में लड़की बिना किसी को बताए घर पर रही थी और एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन गई थी, जो कभी नहीं आया। परित्यक्त और परेशान महसूस करते हुए वो रोने लगी। एक ऑटो चालक ने उसकी परेशानी को देखा और उससे संपर्क किया, पूछा कि क्या गलत था। उस पर भरोसा करते हुए उसने समझाया कि वो अपने दोस्त की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी भेद्यता का फायदा उठाते हुए ऑटो चालक ने स्टेशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और ये दावा करते हुए लौट आया कि वो जानता है कि उसका दोस्त कहां था। उस पर विश्वास करते हुए लड़की अपने ऑटो में बैठ गई। एक बार अंदर जाने के बाद उसने उसे पानी की पेशकश की, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। शराब पीने के बाद वो बेहोश हो गई। इसके बाद ड्राइवर उसे एक सुदूर जंगल में ले गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई। घंटों बीत गए और लड़की भ्रमित और भयभीत थी। ऑटो चालक ने अपने दोस्तों को बुलाया और वे उसे एक होटल में ले गए, जहां 12 लोगों ने अगले 24 घंटों तक बार बार उसके साथ मारपीट की। शोर के बावजूद किसी ने उसकी मदद करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। आखिरकार उनमें से एक आदमी उसे वापस पुणे रेलवे स्टेशन ले गया, ये सोचकर कि वो घटना की रिपोर्ट नहीं करेगी। स्टेशन पर सफाई कर्मचारियों ने उसकी घबराहट और संकट को देखा, लेकिन दुखद रूप से उन्होंने भी उसकी भेद्यता का फायदा उठाया। एक और 24 घंटे के लिए उसे और दुर्व्यवहार के अधीन किया गया था। इस परीक्षा के बाद उसे चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया गया, जहां वो अपनी पीड़ा के बावजूद चुप और सदमे में रही। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर एक जीआरपी पुलिस अधिकारी ने उसे देखा और उससे संपर्क करने का प्रयास किया। हालांकि वो पुरुषों से इतनी डरती थी कि वो भाग गई। उसके डर को पहचानते हुए अधिकारी ने निगरानी रखी और अंततः बाल कल्याण सेवाओं को बुलाया। बाल कल्याण की एक महिला अधिकारी लड़की के पास पहुंची, धीरे धीरे उसका विश्वास हासिल किया और उसे आश्वासन दिया कि वो सुरक्षित रहेगी। एक बार जब लड़की ने सुरक्षित महसूस किया तो उसने अपने कष्टप्रद अनुभव को याद किया, जिसमें बताया गया कि कैसे उसे ऑटो चालक द्वारा फुसलाया गया था और कई पुरुषों द्वारा हमला किया गया था। इस बीच बनवाड़ी पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही थी। उसके स्थान की पुष्टि करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस के साथ समन्वय किया ताकि उसे वापस मुंबई ले जाया जा सके। मुंबई पहुंचने पर उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां केवल महिला कर्मचारी मौजूद थी। इस बीच पुलिस ने अपराधियों को ट्रैक करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से फुटेज की समीक्षा की और ऑटो चालक की पहचान की। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के बाद उसने इसमें शामिल अन्य लोगों के नामों का खुलासा किया। जैसे जैसे जांच जारी रही, सवाल बना रहा, क्या इस लड़की को वो न्याय मिला जिसकी वो हकदार थी? कृपया अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें और यदि आपको ये कहानी प्रभावशाली लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।